नमस्कार। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का यह पार्ट 6 वीडियो है। इस वीडियो में भी हमने सीरीज से संबंधित प्रश्नों को रखा है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच नंबर और टर्म विल बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अर्थात इसमें एक सीरीज दिया हुआ है जहां कहीं क्वेश्चन मार्क है, कहीं ब्लैंक है। तो आपको बताना है कि उस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा या उस ब्लैंक में क्या होगा। सीरीज के प्रश्नों को हल करने जब हम करते हैं तो हर सीरीज में कुछ रूल फॉलो होता है, तो हमें उस रूल को खोजना होता है कि किस रूल पर वो सीरीज बना हुआ है। और जब हम रूल को खोज लेते हैं, रूल को जान लेते हैं, तो फिर वो आसानी से हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। AEIM क्वेश्चन मार्क और उसके बाद U। तो अब हम यहां पर देखते हैं A से जब हम E तक आते हैं तो बीच में क्या छूट गया? B C D। E से I तक आते हैं तो इसके बीच क्या है? F G H। I से M तक आने में J K L। अर्थात हम देख रहे हैं 3 लेटर छोड़कर यहां है। तो फिर M से भी हम 3 लेटर छोड़ते हैं। M के बाद N O P। तो इसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क में क्या होना चाहिए? Q। अब Q से भी हम देखते हैं तो Q के बाद क्या 3 अगर छोड़ते हैं तो Q के बाद R S T और उसके बाद U आ गया। अर्थात हमने जो इसका रूल खोजा वो सही है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2 Q। क्वेश्चन नंबर 2। C1L F4O I9R L16U। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले इसमें हम बीच वाले जो टर्म है उसको देखते हैं। तो ये बीच में है 1 4 9 16। तो गौर करें ये है क्या? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो अगला कौन सा स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर। यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन 2 और 3 इन दोनों में 25 है। तो अब हम फिर देखते हैं पहला जो इसमें लेटर है C और F। तो इन दोनों के बीच कौन से लेटर छूटे हुए हैं? C के बाद D E, यानी 2 लेटर छोड़कर ये आया है। फिर देखते हैं क्या यही इधर भी चल रहा है। तो F के बाद G H I, यहां भी वही रूल है। तो अब देखते हैं और कंफर्म होते हैं। I के बाद J K L। तो अब L से हम 2 लेटर छोड़ेंगे तो L के बाद क्या आएगा? M N और यहां पर आएगा O। तो इस तरह से ये पहला लेटर इसमें हो गया O और इसके बाद जो संख्या आ रही है ये 25। तो यहां पर ये देखिए यहां पर ये तीसरा ऑप्शन है। तो यहां मिल गया हमें O25 और ऐसा कोई और ऑप्शन में नहीं है। इसका अर्थ है कि ये वाला हमारा आंसर है। अब हम इसमें हमें तीसरा लेटर का निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 जो इसमें था इसी से हमें पता चल गया। जब 2 से पता चल जाता है तो तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 3। ZLA BMY DNW FOU
इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें फिर पहला लेटर हम देखते हैं जेड और इसके बाद बी आ रहा है। तो जेड से बी के बीच में कौन सा लेटर छूटा हुआ है? ए, क्योंकि जेड हमारा जब लास्ट होता है तो उसके बाद फिर जब हम चलेंगे आगे तो ए आएगा। अब बी के बाद यहां फिर देखते हैं एक लेटर छूटा हुआ है, बी के बाद सी, यहां फिर डी के बाद ई। तो निश्चित रूप से ये एफ के बाद यहां जी छूटेगा, तो फिर यहां आ जाएगा एच। लेकिन यहां ऑप्शन में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों में स्टार्ट एच से हो रहा है। तो अब हम अगला वाला देखेंगे, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देख रहे हैं तो एल एम एन ओ, तो यहां पर आना चाहिए पी। तो एच पी वाला भी यहां पर दो ऑप्शन है, 1 नंबर और 3 नंबर। तो तीसरा लेटर का भी हमें निकालना होगा। तो यहां इसमें इधर से देखते हैं, दाहिनी ओर से यू के बाद क्या छोड़ दिया गया है? वी, यू वी डब्ल्यू। इसके बाद यहां से डब्ल्यू एक्स वाई और वाई के बाद यहां जेड छोड़ के ए आ गया है। तो हम यहां देखेंगे कि यू से पहले क्या होता है। ये लास्ट यहां से यू से पहले है ना, तो यू से पहले होता है टी। तो यहां पर क्या आना चाहिए? एस। देखिए एस के बाद टी यू, यू के बाद भी डब्ल्यू। तो हमारा ये हो गया एच पी एस। ये हमारा ऑप्शन 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। डी वी जी एफ एस आई एच पी के जे एम एम, क्वेश्चन मार्क। तो यहां फिर से देखते हैं हम, डी के बाद एक लेटर छूटा हुआ है, ई, डी ई एफ, जी एच, इसके बाद आई जे। तो एक और यहां भी हो जाएगा वैसे, जे के बाद के एल। तो यहां एल आएगा, पहला में हो गया हमारा पहला। तो यहां देख रहे हैं कि ऑप्शन 2 और 4 दोनों में पहला एल है। तो अब हमें और आगे चलना पड़ेगा। इधर से चलते हैं, इस बार बीच वाले में एम के बाद एन छूटा हुआ है और ओ भी छूटा हुआ है ना। एम एन ओ, एन ओ, सॉरी ये बीच वाला हम ले रहे हैं। एम के बाद एन ओ पी, पी के बाद क्यू आर एस और ये एस से फिर टी यू वी, यानी इधर से 2 छोड़ के जा रहा है। तो फिर हम जब इधर आएंगे तो एम से ठीक पहले क्या होता है? एल। एम के ठीक पहले होता है एल और इससे पहले होता है के, के एल एम। तो के से पहले क्या होता है? जे। अब देखिए यहां से फिर से हम देख रहे हैं, जे के बाद हो गया के एल एम, 2 छोड़कर, एम के बाद एन ओ छोड़कर पी आ गया। ठीक इसी तरह से यहां पर एस और वी आया। तो हम देख रहे हैं एल और जे, ये वाला कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन 2 है और कोई एल जे वाला यहां नहीं है। तो इसका अर्थ हो गया कि हमारा आंसर ये ऑप्शन 2 है। चूंकि हमको अभी ही मिल गया आंसर, तो अब तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप वैसे निकाल कर वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
TKJ QLM NMP KNS क्वेश्चन मार्क। तो यहां अब हम देख रहे हैं कि पहला है हमारा के। तो के से इधर से हम चलते हैं तो के एल एम, ये छोड़कर एन आ गया, और एन के बाद ओ पी, और यहां क्यू से जब हम यहां आते हैं क्यू आर एस टी, तो फिर इधर भी ऐसा ही चलेगा। के से ठीक पहले क्या होता है जे, और जे से पहले आई जे के, तो आई से पहले क्या होता है एच। देखिए एच के बाद आई जे के, इधर उल्टा लिख दिए हैं, इधर से होगा एल एम एन, इसे भी हमने उल्टा लिख दिया है ओ पी और क्यू आर एस। तो ये पहला तो हमारा एच होगा, ये तो हमें पता चल गया। यहां ऑप्शन 1 2 3 तीनों में एच है। अब दूसरा देखते हैं के एल एम एन ओ। तो अब एच ओ का कौन सा ऑप्शन है 2 और 3। तो अभी हमें तीसरा भी देखना पड़ेगा। तो तीसरा इधर से चलते हैं जे के एल एम, दो छोड़कर हो रहा है। तो एम के बाद एन ओ पी आ गया, पी के बाद क्यू आर एस, अर्थात दो दो छोड़कर जा रहा है। तो एस के बाद अब हम यहां दो छोड़ेंगे, तो एस के बाद आएगा टी यू, तो यहां पर होना चाहिए वी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एम टी एच क्यू आर के यू पी एन वाई एन क्यू। तो इसे यहां एम और क्यू, इसके बीच क्या छूटा हुआ है एन ओ पी, एम के बाद एन ओ पी क्यू, और फिर यहां क्यू के बाद आर एस टी। देखिए यहां भी 3 लेटर छूटा हुआ था, यहां भी 3 लेटर छूटा हुआ है। अब यहां भी देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, वाई हो गया। तो ये 3 लेटर छोड़ के है। तो वाई के बाद कौन सा लेटर आएगा जेड, और इसके बाद क्या आएगा ए बी। तो यहां क्या होना चाहिए सी। तो सी वाला यहां देख रहे हैं, पहला सी वाला जो है ऑप्शन 2 और 3 दोनों में है। तो अब अगला देखते हैं। तो अगला हम इधर से लेते हैं, एन के बाद ओ पी हो गया, इसके बाद ये बीच वाला पी के बाद क्यू आर, एक छोड़ के जा रहा है, ये रूल हम देख रहे हैं। आर के बाद एस, यानी एक छोड़ के। तो एन से हम पहले अगर जाएंगे तो क्या होगा, एन से पहले क्या होता है एम होता है, एम एन, और एम से पहले क्या होता है एल होता है। देखिए एल एम एन। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखिए सी एल, और सी एल वाला और कोई दूसरा नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया 3। इसका तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, 2 से ही काम चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 7 में यहां से देखते हैं L और Q। L के बाद क्या होता है? M N O P। L के बाद M, अच्छा इसके उल्टा लिख दिए हैं, इधर से लिखना चाहिए था। चलिए फिर से सुधार देते हैं। L के बाद M N O P, M N O P Q, और फिर Q से इधर नीचे लिखते हैं। Q के बाद R S T, देख रहे हैं U। तो यहां L के बाद 4 लेटर छोड़कर आया था और यहां 3 लेटर छोड़कर आया है। अब देखते हैं इधर क्या होता है। U के बाद V W X। गौर कीजिए, इधर L के बाद Q आया था 4 लेटर छोड़कर, Q से U आया 3 लेटर छोड़कर, और U से X आया 2 लेटर छोड़ के। और यहां X के बाद कितना लेटर छोड़ के है? X Y। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये पहले 4 लेटर छोड़ के था, फिर 3 लेटर छोड़ के था, फिर 2 लेटर, फिर 1 लेटर। तो इससे पहले जब हम चलेंगे तो निश्चित रूप से 5 लेटर छूटा हुआ होगा, है ना। तो 5 लेटर जो छूटा हुआ होगा वो क्या होगा? देखिए, G H I J K। देखिए, G H I J K L। तो G से पहले, ये G से पहले क्या होता है? G से पहले F। तो ये हमारा आंसर हो गया F। देखिए, F के बाद 5 लेटर छूटा तो L आया, इसके बाद 4 लेटर छूटा तो Q आया, इसके बाद 3 लेटर छूटा तो U आया, और इसके बाद 2 लेटर छूटा तो X आया, और 1 लेटर छोड़े तो Z आया। यहां पर एक मेरा सुझाव होगा कि आप ABCD को उल्टे क्रम में भी याद कर लें तो और सुविधा होगा। क्वेश्चन नंबर 8। यहां देखिए 2 ब्लैंक है, इसका हमें निकालना है कि इस ब्लैंक में क्या है। तो यहां पर देखिए 2 तरह का सीरीज हमें नजर आ रहा है इसमें। A, B छोड़कर C, C के बाद D छोड़कर E, E के बाद F छोड़ के G, और G के बाद फिर क्या होगा? H, H छोड़ के क्या होगा? G H I। ठीक है, अब इधर से देखते हैं। R S T के बाद U। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9। S V Y B और क्वेश्चन मार्क। तो S के बाद हम देखते हैं V कितना लेटर छोड़ के आ रहा है। S के बाद T U 2 लेटर छोड़ के, V के बाद W X, Y के बाद Z, और गौर करें Z के बाद क्या आएगा? A। बहुतों को लग रहा होगा कि Z तो लास्ट हो गया, फिर क्या आएगा? नहीं, वो फिर Z के बाद A आ जाएगा। तो यहां पर B है, तो B के बाद हम 2 लेटर छोड़ दें तो ये C D, तो हमारा क्या आ जाएगा यहां? E। तो हमारा आंसर हो गया ये ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10। ये तो बहुत आसान है, आप खुद से बना सकते हैं। A के बाद B छोड़े तो C आ गया, C के बाद D छोड़े तो E आ गया, E के बाद
F छोड़े तो G आ गया, तो G के बाद क्या छोड़ेंगे, G के बाद H छोड़ेंगे और इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, I, ये I आएगा। I के बाद अगर हम इसको छोड़ेंगे यहाँ तो J और K, इसका अर्थ है कि हमारा आंसर आ गया I। ये जितने भी प्रश्न हैं ये राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति के प्रश्न थे, विभिन्न वर्षों में आए हुए प्रश्न थे, वहीं से ये प्रश्न लिए गए हैं। आशा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इन प्रश्नों के आधार पर जो प्रश्न आएंगे तो आप उसे हल कर पाएंगे। धन्यवाद।